नमस्कार। श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 4th के लिए लेसन नंबर 3 अडेप्टेशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों के अंदर अनुकूलन कैसे होता है। वो अपने आप को किसी भी जगह पर अपने आप को जो है सरवाइव कैसे कर पाते हैं, उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कैसे कर पाते हैं, यह आज हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका फायदा ले सके। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। अडेप्टेशन इन एनिमल्स, यानी पौधों के जानवरों के अंदर जो है अनुकूलता। जानवर जो है अपने आप को किसी भी जगह पर एडजस्ट कैसे करते हैं, इस चीज के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लाइक अगर मैं बात करूं, आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती के ऊपर डायनासोर्स रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो लोग जो है विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, वो अब हमें दिखाई नहीं देते। और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो उस समय में रहे होंगे, लेकिन इस समय में वो नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को बदलते मौसम के साथ, बदलते हैबिटेट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। अपने खाने के जो कंडीशंस थी और भी जो चीजें थी, उन लोगों को वो चेंज नहीं कर पाए, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं ला पाए, जिसके कारण उनका नुकसान क्या हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि उनको विलुप्त होके अपना जो अस्तित्व खोना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे जानवर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को मौसम के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार, जो एनवायरनमेंट है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते रहे, अपने आप को सरवाइव करते रहे, अपने अंदर चेंजेस लाते रहे, और वो जानवर आज भी धरती के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जानवरों के लिए आपने सुना होगा, जैसे कुछ साल पहले जो टाइगर्स थे वो विलुप्त होने के कगार पे थे, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सेव टाइगर के नाम से एक कैंपेन चलाया, जिसमें टाइगर्स को बचाने का आंदोलन किया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और टाइगर्स का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उस कैंपेन का असर दिखा, आज टाइगर्स काफी जो है संख्या में है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे कैसे होती हैं, इस लेसन के अंदर यही हम लोगों ने रीड करना है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। Thousands of years ago, hug animals like dinosaur lived on the earth. Now it does not exist. They have become extinct on the earth. This animal could not adapt himself according to the changing environments. आज से हजारों साल पहले इस धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो डायनासोर्स थे वो रहते थे, लेकिन आज वो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इस धरती से विलुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ये एनिमल अपने आप को, ये जानवर जो था डायनासोर, ये अपने आप को बदलते मौसम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, अपने आप को जो सरवाइव नहीं कर पाया, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, अपने आप की जो नस्ल थी उसको विलुप्त करके। An animal should be able to protect itself and find food in order to live in its environment. When an animal is able to do so successfully, it is said to have adapted to its environment. कोई भी जो जानवर है वो अपने आप को इस योग्य उसको होना चाहिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को भोजन के अनुसार, जहां पर जैसे हैबिटेट के अंदर वो रह रहा है, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके। जब कोई जानवर ऐसा करने में उस मौसम के अनुसार, उस एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को अगर वो एडजस्ट कर लेता है, तो उसको कहा जाता है कि उसने उस एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलता कर ली है, उसके साथ उसने एडजस्ट होना सीख लिया है। All animals are adapted to live at a certain place. The place where an animal lives in called its habitat. Habitat can be on land, in water, in air or on trees. कहता है कि जो जानवर है वो अलग अलग एक पार्टिकुलर जो जगह होती है उसके ऊपर अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, और जिस जगह पर जानवर अपने आप को रखते हैं, यानी जहां पर वो जानवर रहते हैं, उसको हैबिटेट बोला जाता है, उनका निवास स्थान बोला जाता है, उनका आश्रय स्थल बोला जाता है। और हैबिटेट जो है उनका, वो आश्रय स्थल जो उनका है, निवास स्थल है, वो जमीन के ऊपर हो सकता है, पानी के अंदर हो सकता है, पेड़ों के ऊपर हो सकता है, और यहाँ तक कि हवा में भी हो सकता है। अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट।
जो है एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन कैसे होता है इन जानवरों का, आइए उसके बारे में रीड करते हैं। टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल। सबसे पहले एनिमल्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पर यानी स्थलीय जीव, जो जीव धरती के ऊपर रह के जो जिंदा रह रहे हैं, वहां के एनवायरनमेंट को एडजस्ट करके जो अपने आप को जो सर्वाइव कर रहे हैं, उन जानवरों के बारे में ये टॉपिक है। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर जमीन के ऊपर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय जीव कहा जाता है। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। उनको अपने जो है एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए उनके अंदर जो सेंस ऑर्गन्स है, जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं और जो उनका नर्वस सिस्टम है जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है वो, और उनको वहां पर सरवाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए उनकी मदद करता है। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डेजर्ट एनिमल, पोलर एनिमल एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। ऐसे जो जानवर हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे डेजर्ट एनिमल्स है, रेगिस्तान वाले जो रेगिस्तान में रहने वाले जो पशु हैं। पोलर एनिमल्स हैं, ध्रुवीय जो पशु हैं जो विभिन्न ध्रुवों के ऊपर जो रहते हैं। हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और जो है साउथ पोल है। इसके अलावा ग्रासलैंड एनिमल्स जो चरागाह जो जानवर है, जो घास के मैदानों में रहने वाले जो जानवर है, उनकी कैटेगरीज के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। डेजर्ट एनिमल, आइए रीड करते हैं डेजर्ट एनिमल के बारे में। जो रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले जो जानवर हैं। द लैक ऑफ वाटर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आर द टू मेन फीचर्स ऑफ डेजर्ट। दीज एनिमल्स मस्ट अडेप्ट टू। कहता है कि रेगिस्तान के अंदर पानी की कमी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये दो फीचर्स है जिस जानवर के अंदर ये वो अपने आप के अंदर डेवलप कर लेता है, वो उस डेजर्ट एरियाज के अंदर जिंदा रह सकता है। यानी डेजर्ट एरिया के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जिंदा रहने के लिए दो फीचर्स की जरूरत होती है। एक तो वो कम पानी के अंदर जो है अपने आप को जो सरवाइव कर पाए, और दूसरा वहां का जो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वहां पर होता है, उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, वही जानवर वहां पर जिंदा रह पाएगा। मैनी डेजर्ट एनिमल अवॉइड हीट बाय सिंपली स्टेइंग आउट ऑफ इट as much as possible since water is very scarce. Most desert animals get their water from the food they eat. Animals like snake, rat and lizard live in burrows. कहता बहुत सारे जो जानवर है वो इस गर्मी से बचने का उनका एक सिंपल सा तरीका है कि वो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस धूप से बचा जा सके, धूप में ना जाया जाए। और यहाँ तक कि पानी की बहुत ज्यादा वहां कमी होती है, तो रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को जो पानी की कमी है वो कहाँ से पूरी होती है? वो कमी पूरी होती है जो वो खाना खाते हैं, जो भी चीजें वो खाते हैं उन चीजों से उनको पानी की मात्रा मिलती है और उससे वो अपने पानी की कमी को दूर करते हैं। जो एनिमल जैसे आपके सांप है, चूहा है और जो छिपकली वगैरह है, वो जो जमीन के अंदर जो होल्स बना के रहते हैं, दे स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड emerge at night to feed themselves. The kidneys of desert animal concentrate urine so that they can exert less water. A camel can travel for a week or more without drinking water and can last of several months without eating food. Camels' feet are wide so they can walk on sand more easily. जो ये सांप और जो चूहे जैसे जो जानवर हैं, ये जो छिपकली वगैरह है, ये सारा दिन अपने होल्स के अंदर रहते हैं और रात को अपने शिकार के ऊपर निकलते हैं। डेजर्ट एरिया के अंदर रहने वाले जो जानवर होते हैं, उनकी किडनीज जो है वो यूरिन को जो है उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती है, ताकि जो है यूरिन के द्वारा उनके शरीर से पानी जो है खत्म ना हो जाए। और जो कैमल जो जानवर है, ऊंट जो है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, जो कि रेगिस्तान के अंदर चलने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो कैमल होता है, ऊंट होता है। जो ये ऊंट होता है ये कई हफ्तों तक, लाइक एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक ये बगैर पानी पिए रह सकता है, और कई महीने तक, लगभग 2 से 3 महीने तक ये जो है बगैर कुछ खाए रह सकता है। इस कैमल के जो पैर होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, जिसके द्वारा ये आसानी से रेगिस्तान के रेत में चल सकता है, उसमें जो है अपना सफर तय कर सकता है। सेकंड, इन्होंने यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पोलर बियर्स का टॉपिक दिया है। द
The areas around the northern and southern poles of the earth are very cold regions. These places are called polar areas. The polar areas are covered by snow and ice in most part of the year. जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ये हम सभी को पता है। वहां पर साल के मैक्सिमम टाइम वहां पर बर्फ पड़ी रहती है, तेज हवाएं, शीत लहर वहां पर चलती है, बहुत ज्यादा ठंडा एरिया वहां का होता है। और पूरा साल जब बर्फ वहां पे पड़ी होती है तो हम सभी को अच्छे से पता है कि वहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी कंडीशन में वहां पर रहने वाले जानवर अपने आप को सरवाइव कैसे करते हैं? द व्हाइट फर ऑफ ए पोलर बियर हेल्प्स इट टू blend in snow and ice. They have a layer of fat under their skin and fur that helps them stay warm. The wide and large paws help a polar bear walk in the snow. जो पोलर बियर होता है, ध्रुवीय भालू, आप लोगों ने देखा होगा सफेद रंग का जो भालू होता है वो बर्फ के अंदर रहता है, वहां पड़ने वाली जो आइस और स्नो है वहां पर वो अपने आप को सरवाइव करता है। कहता है इसके जो फर होते हैं, जो व्हाइट फर होते हैं, उसके वो जो है बर्फ के अंदर रहने में उसकी मदद करते हैं। और उसी फर के नीचे एक और स्किन होती है जो इस पोलर बियर को गर्म रखने में उसकी मदद करती है, उसकी सहायता करती है। और इसके जो वाइड एंड लार्ज पाउज, इसके जो लंबे और चौड़े जो पंजे हैं, इसको उस बर्फ के अंदर चलने में मदद करते हैं। पेंगुइन्स हैव वेब फीट और डूइंग पावरफुल स्विमिंग। जो पेंगुइन्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जो है इस तरीके से उनके पैर यहाँ पे, जैसे हमारी फिंगर्स के बीच में कोई भी जो है स्किन नहीं है, लेकिन उनकी जो पाज होते हैं उनके बीच में यहाँ पे स्किन होती है। ये जो स्किन होती है ये उस बर्फ के ऊपर चलने में इनकी मदद करती है। और दूसरा, पेंगुइन्स जो होती है वो बहुत अच्छी तैराक होती है और ये पानी के अंदर बड़े अच्छे से तैरती है। They have thick skin and lots of fat under their skin to keep themselves warm. इनकी जो खाल है वो बहुत मोटी होती है और इनके उस खाल के नीचे बहुत ज्यादा फैट जमा होती है, वसा जमा होती है, जो उनको उस ठंडे मौसम के अंदर सरवाइव करने में, यानी गर्म करने में, गर्म रखने में मदद करती है। Their tightly packed feather overlap to provide waterproofing and warmth. Musk ox, seal and walrus are some other animals that have adapted themselves to these regions to survive. इसके अलावा जो उनकी टाइटली जो खाल जो होती है वो ओवरलैप होती है उनके ऊपर, जो बिल्कुल एक तरीके से पैक होते हैं, जो उनको वाटरप्रूफ करते हैं, यानी पानी के ऊपर उनके शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उनको गर्म रखते हैं। मस्क ऑक्स यानी कस्तूरी जो बैल है, सील है, वारलस है, कुछ ऐसे जानवर हैं जो उस रीजन के अंदर, उस एरिया के अंदर, जो साउथर्न और नॉर्थर्न हमारे पोल्स है, वहां पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उस एरिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। और थर्ड इसमें टॉपिक इन्होंने दिया है ग्रासलैंड एनिमल्स का। ये जो चरागाह जानवर है, जो घास के मैदानों पर चलने वाले जो जानवर है, उनके बारे में इन्होंने कहा है द शिप, हॉर्स, जिराफ, जेब्रा, कंगारू एंड राइनासोर्स आर सम एनिमल्स दैट हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट्स ऑफ ए ग्रासलैंड टू सर्वाइव। लॉन्ग नेक्स ऑफ जिराफ अलाउ देम टू ईट लीव्स of tree tops and spot predators. Long and tough tongue enable them to pull leaves from branches without getting hurt by the thorns during the feeding process. जो भेड़ है, घोड़े हैं, जिराफ है, जेब्रा है, कंगारू है और गैंडे हैं, ये ऐसे जानवर हैं जिन्होंने घास के मैदानों वाली जो क्लाइमेट्स था उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। इन्होंने अपने आप को उसके अनुसार जो है अपने आप को चेंज कर लिया और ये घास के मैदानों में रहने लगे। जिराफ की जो लंबी जो गर्दन होती है, वो जो पेड़ का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके पत्ते खाने में इसको मदद करता है। इसकी लंबी और टफ जो जीभ है वो उन पत्तों को खींचने में, पत्तों को तोड़ने में मदद करती है, जिससे इसको बिना किसी नुकसान के वो उन पेड़ों के पत्तों को आसानी से खा पाते हैं, अपने आप का गुजारा कर पाते हैं, अपने आप का जो है पेट भर पाते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स। जो जानवर है जैसे आपका सांप है, उसके कोई भी पैर नहीं होते। दे हैव स्केल्स दैट हेल्प देम टू क्राउल। उनके जो स्केल्स होते हैं उनके शरीर में, जो उनको रेंगने में मदद करते हैं। एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स and frogs sleep for several months to protect themselves from cold. This is called hibernation. जो आपके कुछ जानवर हैं जैसे लिजार्ड है, आपकी जो छिपकली है, आपका मेंढक है, ये कई महीनों तक जो सोने के लिए, जब
इन्हीं मैदानों पर जब ठंड होती है, ठंड के मौसम में ये जो सोने के लिए चले जाते हैं, जब ये सोते हैं तो कई कई महीनों तक सोते रहते हैं, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जानवर जिंदा तो रहता है लेकिन वो जिंदा दिखाई नहीं देता है, वो सोया रहता है कई कई जो है महीनों तक। और इस दौरान जो उसके शरीर के अंदर जो फैट जो जमा हुई होती है, जो वसा जो उसके शरीर में जमा हुई थी, वो उसको जिंदा रखने में मदद करते हैं। और बाद में जब वो उठते हैं, उस हाइबरनेशन से बाहर आते हैं, तो दोबारा से अपनी उसी फैट को जो दोबारा से जमा करते हैं, और फिर जब सर्दी आती है तो दोबारा हाइबरनेट अपने आप को कर लेते हैं। आज के लेसन में इतना ही। ये मैंने आज लेसन 274 पेज तक हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोगों ने इस लेसन को रीड करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके आपने इसको देखना है, बड़े अच्छे से इसको रीड करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।